My name is Akshay Mohan. Good morning, my name is Akshay Mohan, and today we are going to study Princess September. This is for class 8th. It has been picked up, this chapter is chapter number 5. It has been picked from supplementary reader. We have studied two articles earlier, means we have had two sessions earlier, and we read approximately 4 pages. Today we are going to study page number 38 from the very beginning. Now, now what we learned uh, yesterday, that there was a bird which came in, and the bird came in, and Princess September was very happy to have it, but the sister got very jealous, and they said that your bird does not stay in the cage, rather it flies out and in all day round on its own whim, or on its own wish. Do you mind now we are going to study this page number 5 of this. Do you mind asking where your bird is now? Now all the sisters gather together, and they ask their sister September that could she answer where her bird was. Now to this question, September says he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो अपने ससुर से मिलने गया है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस. तो वो प्रिंसेसेस जो थी उन्होंने कहा कि तुमको क्या सोचने के लिए ऐसा बात करता है कि वो आ ही जाएगा. तो वो बोलती है, सितंबर बोलती है, ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर. वो कहती है कि वो हमेशा जब भी जाता है तो वो खुद से वापस आ जाता है. वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस. तो सारी की सारी बहनें जो थी, 8 बहनें जो थी, उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट. अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो कोई ख़तरा नहीं होगा. इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी. कहती है अगर वो आ जाए तो याद रखना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज. कहती है अगर वो आ जाए तो उसको सीधा सीधी एक पिंजरे में रख देना. एंड कीप हिम देयर, और वहीं उसको रखे रहना. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. और इसी तरह तुम श्योर हो गए. बट आई थिंक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम. लेकिन वो सोचती है कि नहीं, उसको मैं उड़ने दूंगी रूम में ही. सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर. कहती है प्रिंसेस सितंबर. सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर्स ऑमिनसली. कहती है सबसे पहले सेफ्टी की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. वो उठी और अब ये लोग जाने लगी रूम से. शेकिंग द हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी. वो जब जाने लगी तो सितंबर को थोड़ा बेचैनी हुआ. Uneasy means uncomfortable. Now here are some comprehension check till 10. I want all the students to read the comprehension on your own and try to do it yourself. I'll be providing the answers once we are about to do the chapter, or once we are done with the chapter. ठीक है. तो अब यहाँ आया part 2. What happens here is Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister advice. अब प्रिंसेस सितंबर को लगा कि अगर ये चिड़िया इधर से उधर जाती रहेगी तो हो सकता है कभी मर जाए, कभी कुछ उसके साथ हादसा हो जाए. तो वो अपनी बहनों की जो बात है उसको मान लेती है. और द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. लेकिन क्या होता है ना, ये चिड़िया जो है जब उसकी आज़ादी छिन जाती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है. प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस अबव हर ओन. प्रिंसेस सितंबर को लगता है वो अपनी खुशी से ज़्यादा उस बर्ड की खुशी की तरफ ध्यान देता है. इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम. प्रिंसेस सितंबर को लगा कि इसकी जो छोटी चिड़िया थी वो कुछ समय ज़्यादा ही बाहर चली गई. समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम. कुछ हो गया होगा उसको. वॉट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू. हो सकता है कोई बाज, उसको हॉक्स का मतलब होता है हॉक, बाज को कहते हैं. विथ स्नेयर्स मीन्स जब किसी पक्षी को फंसाने के लिए जाल बिछाया जाता है या रस्सी फेंकी जाती है जिसमें फंस जाए पक्षी. विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू, तुमको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा.
what trouble he might get into, वो किस तरह की परेशानी में हो. Besides, he might forget her, हो सकता है वो भूल भी जाए इसको. और he might take a fancy to somebody else, या इसको कोई और ही अच्छा लगने लगे हो. फैंसी का मतलब होता है एक इमेजिनेशन, फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, बट यहाँ पे इसका मतलब है कोई अच्छा लगने लगा, किसी को वो पसंद करने लगा. फैंसी ऑफ somebody else, दैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये बहुत ही बुरा होगा. ड्रेडफुल मीन्स बुरा होना. शी विश्ड शी वॉज सेफली बैक अगेन, उसने सोचा कि वो काश सही से वापस आ जाए. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट, और थोड़ी देर में सितंबर ने ट्वीट ट्वीट करके आवाज़ सुनाई दिया. जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसके कान के बगल में उसको आवाज़ सुनाई दिया, और जैसे ही वो मुड़ी तो देखी कि उसके कंधे पे वो बर्ड आके बैठ गई है. He had come in so quietly and alighted so softly, वो चुपचाप आया और इतना आहिस्ते से उसके कंधे पे बैठ गया. Alighted का मतलब होता है to come down, नीचे उतरना. Softly, that she had not heard him, उसने उसको सुना ही नहीं. I wondered what on earth had become on you, said the princess. तो प्रिंसेस कहती है कि I wondered, मुझे हैरानी है कि क्या हो गया कि तुम ऐसी हो गई हो. प्रिंसेस कहती है आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड. तो बर्ड कहती है मुझे उम्मीद था कि तुम ऐसा ही कुछ सोच रही होगी. द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि मैं आज रात तक नहीं आ सकता था. माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो आज पार्टी देने वाले थे. एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वो लोग सभी चाहते थे कि मैं वहीं रुकूं. बट आई थॉट यू वुड बी एंग्शियस, मुझे लगा कि तुम चिंतित होगी. Now, under the circumstances, this was very unfortunate remark for the little bird to make. और ऐसी अवस्था में इसको कहना, ये बात जो कही, ये जो रिमार्क दिया इसने, ये कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था. Unfortunate means दुर्भाग्यपूर्ण. September felt her heart go thump against her chest. सितंबर की दिल भारी हो गई और एकाएक लगा जैसे कि उसका दिल चिपक गया हो उसके सीने में. And she made up her mind to take no more risk. उसने अपना दिमाग बना लिया कि अब वो कोई और ख़तरा नहीं लेगी. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने हाथ उठाया और चिड़िया को पकड़ लिया. सो आज के लिए इतना ही, 2 पेज. आई होप यू ऑल स्टडी द चैप्टर, लर्न द वोकेबलरी, लर्न लाइन बाय लाइन. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द वर्ड्स और सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा. जब भी आपका, जैसे आपका जो क्लासेस होगा, ऑनलाइन क्लास, जब आपका मीटिंग होगा, तो डाउट क्लास में आप इसको प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय.